आप आए किस दिन? बिस्मिल्लाह। आज आपको बुलाया गया और इत्तेफाक से उर्दू में बुलाया गया, क्योंकि मैं बहुत इत्तेफाक से उर्दू सुनता हूँ। बल्कि आज तो मुझे एक शेर अभी याद आ रहा था, मैं ठहर के सुनाता हूँ, उसकी तरतीब बदल जाए ना बदल जाए। जो नासिर काज़मी साहब का एक शेर है, लेकिन हमारी बेटी जो आसफ मेहदी जी की साहबजादी हैं, सोनी सकीना जी, आप आ जाएं, ऐसे ही बेसाख्ता बोलें, किसी तरह का मन पे कोई बोझ ना रखें, नो प्रॉब्लम। जैसे अपने घर में बात होती है ऐसे करें। अस्सलाम वालेकुम सबको। और बस यही है कि सब जानते हैं, कोई सी तारीफ़ के मोहताज नहीं है मेहदी हसन जो मेरे दादा हैं, और मेहदी आसिफ हसन मेहदी भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो बस यही है कि मैं उनकी तारीफ़ में मतलब कितना भी कह दूँ कम है, और बस ये है कि मैं बस उनकी याद में उनके लिए कोई कुछ सुना देती हूँ उनका ही। जी अभी मुझे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे बुलाया जाएगा। वो म्यूजिशियन नहीं है कोई भी? नहीं कोई मसला नहीं। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वो ही फिर है हवाओं में, ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर ना दिखाना मुझको दोबारा। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, क्यों ना चुप रहूँ। शुक्रिया। क्यों ना चुप रहूँ, शुक्रिया। क्यों ना चुप रहूँ, शुक्रिया। आज पहली दफ़ा जिन्होंने ये महफिल सजाई, जिन्होंने ये रौनक लगाई, मोहतरमा रूबी आसफ जी, जो थोड़ा झिझक रही हैं यहाँ माइक पे आने से, लेकिन उन्हें अगर उनकी बेटी इतनी खूबसूरत बात कर गई और बहुत अच्छा गा के गई हैं, तो आप अपने आसफ मेहदी के लिए, अपने साहबजादे अली हसन मेहदी के लिए जो मोहब्बत के और शुक्राने के और दुआओं के 4 बोल हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप सब की तालियों में मोहतरमा रूबी आसफ जी। कह रही थी कि नहीं वैसे नहीं, आप इस तरह सारे मैनेज कर रही हैं, मुझे अंदाजा है आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। अच्छा आज फिर बोलो। नहीं तो मैं इसलिए माइक से नहीं आती। सबको कबूल करते हुए बात। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक तो ये कि फर्स्ट टाइम मैं लाहौर में ट्रिब्यूट दे रही हूँ आसिफ को। 2 दफ़ा मैंने कराची में किया, और वो लाहौर में आपको पता है माशाल्लाह बड़े ही सुरीले लोग, तो अली को इंट्रोड्यूस करवा के बहुत सोचा और इसको फिर बोला भी, ये जो भी है
अल्लाह पाक हैं साथ, तुम्हें सर पे हाथ रखने वाली बात अल्लाह की है। बाकी आप लोग हैं, सपोर्ट दें प्लीज़ और सुन के बताइएगा कैसा है मेरा बेटा, उसकी आवाज़ कैसी है। बाकी जो रही इसकी आदतें, क्वालिटीज़ और वो जाहिर सी बात है आएगी, जो ब्लड में चल रहा है वो इनके भी कहीं ना कहीं है। मगर मैं तो एक माँ हूँ, मुझे तो अच्छा लगेगा फैसला आज कि अली हसन जो है वो मतलब कहाँ पे है, और ये कि इसके लिए दुआएं कीजिए क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका और फर्स्ट टाइम ये मतलब गा तो चुका है स्टेज पे बहुत बार, पर इन लाहौर। और मैं खुद लाहौर, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, हर आर्टिस्ट की इज़्ज़त हर उसकी, मगर यहाँ पे ज़रा थोड़े ख़तरनाक सुनने वाले हैं तो जी, तो इसलिए ये तो ये बात थी। बाकी जहाँ तक अब्बू की बात है, उनके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अल्लाह मियाँ ने एक सांचा बना के तोड़ दिया, अब वो नहीं आ सकते। तो आसिफ में उनकी झलक थी, अदाएँ थी, और सुसर के लिहाज से बेस्ट कभी, हालांकि इन लोगों की फैमिली जो है राजस्थानी है, बड़ी पर्दे वाली है। ऐसे आज जो मैं खड़ी हूँ तो मैं अब्बू के सामने नहीं, मैं दुपट्टा ज़रूर लेती थी। अब उन्होंने मुझे पहले दिन खोला कि नहीं बेटा इजी होगी काम करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें इस तरह घूंघट करने की, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो गाती हमारे घर में सब बच्चियाँ बहुत प्यारा हैं मगर अलाउड नहीं है। तो आज ये सोनिया तो बस क्या गा गई बाबा के ट्रिब्यूट में, उसने आपको सुना दिया। तो बाकी ये है कि बस मेरे बच्चों के लिए दुआएं करें, हमारे लिए दुआएं करें, और बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और आसिफ सिंपल, दुनिया में मैं कहती हूँ हर औरत ये समझती है मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा, मैं कहती हूँ मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा था, है और हमेशा तक रहेगा। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मेरी यादें ऐसी हैं। नहीं अब रिलैक्स, अली के बारे में उसकी गाय की कुछ सवाल कर लो लाल। मैं बस यही हम सभी जानना पूछना चाहते हैं कि अली हसन अली इसकी गायकी, एक इसने आपने इसका पहला गाना कैसे सुना, गाने की तरफ कैसे आया, इस हवाले से ये गाने की तरफ ऐसे आया कि जब आज से 5-6 साल पहले आसिफ की तबीयत कुछ ख़राब होने लगी, उनके किडनीज़ में प्रॉब्लम था, तो फिर वो थोड़ा सा हम लोग उस तरफ चले गए और ये वाला शोबा उनका रह गया। जैसे आते जाते रहते थे अमेरिका, इधर उधर पूरी दुनिया में, लाहौर भी ही रहते थे हम लोग वैसे। तो फिर हम लोगों ने कराची ले गए क्योंकि आगा खान में उनका होना था ट्रीटमेंट। उसके बाद ये हुआ कि 2 साल आसिफ बिल्कुल गायब, फिर 3 साल हो गया। फिर एक दिन बाबा के गाने वाने अक्सर लगते ही थे घर में, जाहिर सी बात है। तो अली ने अपने बाबा से खुद ही जाके प्राइवेटली कमरे में गया और मुझे नहीं पता, मैं तो खाना वाना बना रही थी कि बाबा अगर आपकी इजाज़त हो क्या मैं गा सकता हूँ। तो इसके बाबा ने कहा भाई ये तो तुम पे है, अगर तुम गा सकते हो तो तुम बताओ। इनको बहुत पसंद है वो बाबा की, और हम सबको पसंद है, वो सुना है, लोग उसे आँख भर के देखते हैं। इसने वो गाई, इसने कहा ये मेरे दिल की ना वो ख्वाहिश है और एक दिल प्यार का प्यासा है, क्रेडिट गोज़ टू यू। तो ये मैं बता रही हूँ। तो इनको ना इंतहा से मतलब डेप्थ से लव करता है दोनों गानों को। तो इसने कहा बाबा मैं ये गाना चाहता हूँ। बाबा ने फिर ना गाना शुरू किया, हालांकि वो गा नहीं सक रहे थे, उन्होंने शुरू किया वो जो नहीं एक बार तो यूँ देखो कि जान ही निकल जाए, वो इसको सिखा रहे थे कि बेटा जान निकालनी है इस तरह। जब मैंने सुना तो मैं भी अंदर चली गई। तो हमने फ़ौरन जी वो डेक पे ना माइक लगा दिया और आसिफ के हाथ में दिया, तो वो इतना मज़ा आया। फिर अली का शौक़ शुरू हुआ उस दिन से। उन्होंने फिर बाकायदा इसको इजाज़त दी, इसके सर पे हाथ रखा, इसको बोला मैं चलता हूँ। स्टूडियो गए, 2 गाने रिकॉर्ड करवाए। अब वो ज़ाहिर फर्स्ट है इसका, मगर बाबा की सामने हुए हैं वो, तो वो आपको ये आज शायद सुनाएगा वही। और बाकी ये है कि फिर इजाज़त लेके इसने स्टार्ट किया। अब घर में करता है रियाज़, जितना भी इसको आता है, जितना इसको बता के गए हैं, बाकी बाबा की किताबें हैं उसमें से देख के करता है। आगे अल्लाह की ज़ात
और सब दुआएं। अच्छा, मैं ये भी है कि अभी ये ज़ाहिर है इसका आगाज़ है गाने का। जी मेहदी हसन खान साहब का गाया हुआ, आसिफ मेहदी का गाया हुआ, वो भी इसके पेश नज़र है। जी इसने कभी अभी आने वाले वक्त में बहुत सारी रमज़ें हैं, म्यूज़िक की रमूज़ हैं, जी। वो सीखने के लिए कोई फ़ैसला आपने किया है कि किसी की शागिर्दी करवाए? अब आसिफ ने दे दी ना इजाज़त, बस अच्छा, उन्होंने ही तो सर पे हाथ रखा। बताया मैंने आपको अभी कि उन्होंने कहा गो अहेड। मतलब अब उसी के उनके गाने की रोशनी में ये गाए, उनके गाने की रोशनी में गाएगा। मतलब न्यू और कोई जनरेशन उस्ताद इनके लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं है, मगर ये सब उस्ताद तो है अली के, और कौन है ये? बिल्कुल बिल्कुल है, अरशद भाई हैं और हैं जितने भी हैं गाने वाले बड़े, वो अली के उस्ताद है। अली तो बच्चा है ना उनके आगे का, ये उनके आगे बोल भी नहीं सकता। वो जब सिखाएंगे इसको सीखना भी पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ज़ाहिर है आसिफ मेहदी साहब का संग रहा, जी अपने आप समिया अबू जी कह लें, जी मेहदी हसन खान साहब, आप में भी म्यूज़िक का गाने का कोई रस्मस है? बिल्कुल है, अलाउड नहीं है और मैं गाती भी हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं आसिफ के पास आई थी, बेसिकली सीखने आई थी कि मुझे आप सिखा दें। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट साइड लव जो हो जाता है कि जी जी मैं आप सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट में 3-4 वॉल्यूम्स करके तीसरे वॉल्यूम में उन्होंने मुझसे फिर शादी कर ली। फिर आज तक सीख ही रही हूँ मैं गाना। ये होता है। तो फिर तो आपका गाना बनता था? नहीं, मुझे इजाज़त नहीं थी, पर एंड में आसिफ ने कहा इफ़ यू वांट टू सिंग तो आप मनकबत, नात और ये सब कर सकती हैं। तो वहाँ मेरा है ध्यान, और मैंने 1-2 यूट्यूब पे ना पढ़ी हैं, पर वो अभी माहौल नहीं हो सकता, बस इतना है। बहुत अच्छा, इजाज़त तो नहीं है, बहुत तो बहुत जी। मोहब्बत आपकी। जी थैंक यू थैंक यू जी। आज की इस महफिल की रूह रवां ऑर्गेनाइजर मोहतरमा रूबी आसिफ की खूबसूरत बातें आपने सुनी। अभी जिनके लिए ये सब एहतमाम हुआ, ये महफिल सजी, अली हसन मेहदी, मेरा ख्याल 15 में 9 या 15 कह लें, जब आसिफ मेहदी साहब ने इंडिया का टूर किया था जगजीत सिंह के साथ, वो और उन्होंने ICCR का एक पूरा चेन थी प्रोग्राम्स की, सो उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। सो म्यूज़िक फॉर पीस उसका पूरा एक थीम था, जिस पे उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत सारे शोज़ परफॉर्म किए। सो जब वापसी पे इनके अंदर, इस नौजवान के अंदर गाने की एक चिंगारी उठी, दिल किया इसका गाना, क्योंकि मैं गाना चाहता हूँ पापा से, इजाज़त ली। फिर उनके साथ ही कोई रियाजत की, बहुत सारे प्रोग्राम्स में उनके साथ रहे। अभी तो इन्होंने सुर का, संगीत का कह लें सुखना आगाज़ ही किया है। आज पहली बार ये लाहौर में आप सबके रूबरू है। आपकी दुआओं में, आपकी मोहब्बतों में मेहदी हसन खान साहब के पोते आसिफ मेहदी खान साहब के साहबजादे, आप सब की तालियों में आपके रूबरू होते हैं अली हसन मेहदी, और उनसे कहेंगे कि वो आए और हमें आसिफ मेहदी साहब की गाई हुई एक गज़ल जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, ये हमें सुनाएंगे, और एक मेहदी हसन का गाया हुआ। वही वही मंज़िल, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही
यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, जो हंस रहा है जख्मों से, जो हंस रहा है जख्मों से चोर निकलेगा। किसी से समंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून मेरे जुनून मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर। अगर वो डूब गया तो तू निकलेगा। अगर वो डूब गया तो तू निकलेगा। किसी से समंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। किसी से समंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। जरूर निकलेगा। वाह, क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। सही।